इतनी सोनी है, शाला नजर ना लगे। अब प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो और अपने घर वालों से डरती हो। मैं कसम खाता हूँ सारे जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। ये क्या, तुम यहाँ मुंह फुलाए बैठी हो और नीचे सब कितने खुश हैं। भाभी मुझे वैसे ही लग रहा है ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। फरहाद का मामला पहले निपट जाता। अरे उसका मामला तो समझो निपट ही गया। मैंने खास तौर पर फकीरा को तुम्हारी बात पक्की होने की खबर और मुंह मीठा कराने भेजा था। और फकीरा बता रही थी कि तुम्हारी बात पक्की होने की खबर सुनकर तो वो हक्का बक्का ही रह गया। मिठाई ना निगली गई ना उगली गई। अब उसमें अगर जरा सी भी अक्ल हुई ना तो चुपचाप वापस लौट जाएगा। पता नहीं, मेरा दिल बहुत उलझ गया है। तुम खाम खा फिक्र कर। खैर छोड़ो, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूं। तुम्हारी होने वाली सास ने तुम्हारे होने वाले पिया की तस्वीर भेजी अम्मी जी को। मैंने अभी तक नहीं देखी, सोचा कि पहला हक तुम्हारा है, तुम्हारे साथ ही देखूंगी। मेरा मूड नहीं है। अब ऐसी भी नाशुक्री ना करो ना। हजारों मरब्बों की इकलौती जागीरदानी बनने जा रही हो तुम। देखें तो सही तुम्हारा जागीरदार कैसा है। सुना है बड़े हैंडसम है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए, इसलिए पहली नजर खुद ही डाल दो। ये तो वही है। कौन वही? भाभी ये वही है, ट्रेन वाला। कौन ट्रेन वाला? हाँ ये तो वही है। अच्छा तो ये है तुम्हारे जागीरदार तैमूर अली खान। भाभी आपको हंसी आ रही है? आपने सोचा है जब इसे पता चलेगा कि इसका रिश्ता वही ट्रेन वाली बदतमीज लड़की से होने जा रहा है जिसने इसकी क्लास ले ली थी, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? क्या सोचेगा ये मेरे बारे में? आप अम्मी जी को जाकर मना कर दें, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। अरे बुद्धू, उसे पता है कि तुम वही ट्रेन वाली हसीना हो, तभी तो उसने रिश्ता भेजा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारे तीरे नजर से स्टेशन पे ही घायल हो गया था और यकीनन उसने वहां से निकलते ही हमारा अता पता मालूम किया होगा और तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया होगा। मैं भी हैरान थी कि मुल्तान से इतनी उजलत में तुम्हारा रिश्ता भेजा किसने। आज ये मुअम्मा भी खुल गया। अब तो खुश हो जाओ, जागीरदार साहब तो रिश्ते से पहले ही तुम्हारे गुलाम हो गए। वाकई? हाँ वाकई, बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। सिर्फ छुपा रुस्तम ही नहीं बल्कि साबित कदम भी। लेकिन यह है किस खुशी में? मुंह तो मीठा करो, बताते। अब बता दो। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। साड़ी निक्की बीबी जी की ना गल पक्की हो गई है। मुल्तान के ये सब तो वड्डे जागीरदारों के घर। वड्डे शाह जी ने कहा है कि सब में जाके ना ये मिठाई वंडो, मुंह मीठा कराओ। तू भी मुंह मीठा कर लेना।
ले पुत्र। लेता हूँ मैं। क्या बात है मसे? कल रात को भी जब मैं लौटा हूं तो आप दोनों सोने चले गए थे और अभी भी घर में एक अजीब सी खामोशी है। कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? क्या बात है? कल माही के घर पर क्या बात हुई है आप लोगों की? बैठ के नाश्ता करो फिर बात करते हैं। अरे कैसे कर लूं नाश्ता? रात से सांस रुका हुआ है मेरा। बता क्यों नहीं रहे? क्या इनकार कर दिया उन्होंने? सिकंदर पुत्र, तू ही दस दे। असाइन मेरे पे क्यों डाल रही हैं आप? मुझे तो वैसे भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही। और वैसे भी खुदा के कामों में इंसान का क्या दखल अब? वो आखिर बात क्या है? बता क्यों नहीं रहे? बताए ना। उन्होंने हाँ कर दी है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? हाँ हाँ कर दिए? उन्होंने हाँ कर दिए तो इतने संजीदा क्यों है आप लोग? तो खुशी की बात है। तो आप लोग इसका मतलब है मेरी क्लास ले रहे। और भाई जी आपसे तो मुझे बिल्कुल ही उम्मीद ही थी। अम्मा सैन, जान निकाल दी आपने मेरी सच में। माँ सदके जाए, जान जाए तने दुश्मना दी। पूरे इलाके में कोई है जो मेरे शहजादे को ना कर सके? हैं? उन्होंने तो 100 बिस्मिल्लाह करके हाँ की है। अरे वाह क्या बात है। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। बस एक कम कर, जाके ना शाह साईं की हवेली किसी दिन मिला उन्होंने। तो बस ठीक है, आज चला जाता हूँ मैं। ना पागले, जदों बुलान के तदों जाई। अम्मा सैन, आपको ये बेटा आपके हाथ से बस गया अब। अरे भाई जी, अब दिन रात इसने उन्हीं के घर के चक्कर काटने हैं। चल बह जा, नाश्ता तो कर ले। गरम गरम चाय मंगवाए इसके लिए। जैन बे गरम चाय लेके आ। तन झूम झूम